This conference will now be recorded. I'm Logan with admin panel. What happened? एंड हम लोगों ने कल एक ऐप बनाई थी कि हमारा एक प्रोजेक्ट था रिलेटेड टू माय पार्टी इवेंट। और इन दिस पार्टी इवेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे ये एक टैब क्रिएट करा था। उस टैब के अंदर हम लोगों ने क्रिएट करा था ये फील्ड्स की इवेंट नेम, स्टार्ट डेट, इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है, एंड डेट की मेरा इवेंट कब स्टार्ट होगा, कितने 3 days का इवेंट है या कितने दिन का इवेंट है। गॉट एट द पॉइंट गाइस? इतना सभी का क्लियर है? जी। नाउ सेकेंडली मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि फील्ड के अंदर, तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था रिलेटेड टू फील्ड। अब फील्ड्स के अंदर भी ना हमारी मल्टीपल फील्ड्स आती है। लाइक यहाँ पे एक होता है पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन। पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक होती है पेरेंट फील्ड और एक होती है चाइल्ड फील्ड। चाइल्ड फील्ड कंट्रोल बाय द पेरेंट फील्ड। लाइक कि मैं यहां पर चाहता हूं पर्टिकुलर एक और चीज है ना कि माय इवेंट, और माय इवेंट के साथ साथ मैं अब यहाँ पे एड ऑन चाहता हूं कि मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आए रिलेटेड टू एड्रेस। और जब मैं उस एड्रेस पे क्लिक करूं तो मैं कोई इवेंट क्रिएट कर रहा हूं, तो उस इवेंट का एड्रेस पर्टिकुलर किस लोकेशन पे है, किस कंट्री के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, ये सारी की सारी चीज भी मेरे को उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो फील्ड्स बन रही हैं वो डिपेंडेंसीज फील्ड्स भी क्रिएट हो रही है। गॉट इन माय पॉइंट? डिपेंडेंसीज का मतलब है कि मल्टीपल फील्ड्स आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो कि एड्रेस, एड्रेस के अंदर फिर एक और चीज, उसके अंदर फिर एक और चीज ऐड ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रही है, फील्ड क्रिएट हो रही है। लुक लाइक कि मैं यहाँ पे एक और फील्ड एड्रेस कर रहा हूँ इसके अंदर कि माई इवेंट, एंड माई इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक फील्ड एड ऑन करना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ Salesforce portal and click on a setup options, and first I am search a object। तो हमारा जो वहां पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो बना हुआ है इवेंट से रिलेटेड। नाउ आई एम सेलेक्ट अ माय इवेंट ऑब्जेक्ट, और इनसाइड द इवेंट ऑब्जेक्ट द फील्ड, और फील्ड में अभी तक हमने यहाँ पर बनाई है कि एक नेम की फील्ड है, एक स्टार्ट डेट की फील्ड है, एक एंड डेट की फील्ड है। नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू फील्ड, और इनसाइड द न्यू फील्ड आई एम जस्ट क्रिएट कि मेरे को जो यहाँ पर फील्ड बनानी है वो किससे रिलेटेड बनानी चाहिए। तो डेटा टाइप आई एम अगेन क्लिक ऑन टेक्स्ट, यानी कि मैं जो अपना एड्रेस हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि चाहे वो कैपिटल हो या किसी भी लैंग्वेज में एट द रेट किसी भी फॉर्मेट का मैं लेटर वहां पे टाइप कर सकता हूं। तो टेक्स्ट का मतलब है द अलाउ यूजर टू इंटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ क्लिक ऑन अ नेक्स्ट, गिव द लेबल्स। अब यहाँ पे आ रहा है फील्ड लेबल। सो लाइक आई एम जस्ट गिव द इवेंट एड्रेस। नाउ द इवेंट एड्रेस, तो फील्ड का नेम भी यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारा जो इवेंट है उसका एड्रेस किस लोकेशन पे है। और आप इसको मैंडेटरी करना चाहते हैं, सो नाउ यू कैन क्लिक ऑलवेज रिक्वायर्ड। गॉट इट द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, so review all errors। so
तो ये जो फील्ड लेबल है ये पेरेंट फील्ड है इसका मतलब? नहीं, अभी सिर्फ एड्रेस में बता रहा हूँ, ये नॉर्मल फील्ड है, अभी ओके नॉर्मल फील्ड है. So wait, review the error message below the correct your data. Like, I'm just give the name street address. What happened? सर लेंथ में नंबर जाएगा. ओके ओके ओके, लेंथ में 255 मैंने यहाँ पे दे दिया गाइस, लेंथ में मैंने ध्यान ही नहीं दिया. और यहाँ पे एड्रेस अभी भी नहीं ले रहा, क्या हो गया भाई? स्ट्रीट एड्रेस, इवेंट एड्रेस, फील्ड लेवल है इसमें, आप अंडरस्कोर जाएगा सर लेवल में. ठीक है। इसमें फील्ड नेम. नहीं जरूरी नहीं है यार, वो विदाउट उसके भी ले लेगा. ओके, फील्ड नेम में आएगा. ये सर फील्ड नेम में ये स्पेस. सेम नहीं देगा ना, आप कुछ भी दे सकते हो, यानी थोड़ा डिफरेंस रहना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रीट एड्रेस नाम से फील्ड बना दी. अब इसके बाद क्या है कि दिस इज द एक्सेस, कि आपकी जो फील्ड है पर्टिकुलर किस प्रोफाइल को. तो हमारे पास दो प्रोफाइल्स हैं जो हम करंटली यूज कर रहे हैं, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एक स्टैंडर्ड यूजर. तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड यूजर फील्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या है, सारी की सारी प्रोफाइल्स के लिए अलाउड कर दिया है. देन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, यानी कि मैं एक और फील्ड बनाना चाहता हूं. सो मैंने एक फील्ड बनाई है, कौन सी वाली? एड्रेस की. अब इस एड्रेस के अंदर मैं एक और फील्ड बनाना चाहता हूं. गॉट इट? सो दोबारा से अब मैं यहाँ पे जो फील्ड बनाना चाहता हूं वो मैं बनाना चाहता हूं पिक लिस्ट. पिक लिस्ट का मतलब है कि एड्रेस मल्टीपल तरीके से आ सकता है. सो आई एम क्रिएट कि मेरे पास जो एड्रेस आए वो किसकी उसमें आए, लिस्ट की फॉर्मेट में आए. So now the allow user to select a value from a list you define. यानी कि एड्रेस, तो सबसे पहले क्या, कंट्री या सबसे पहले स्टेट. स्टेट के अंदर क्या है, तो स्टेट आ रहा है तो सारे स्टेट्स आ जाएं. मैं स्टेट सिलेक्ट करूं तो उसके अंदर सिटीज आ जाए. सिटी सिलेक्ट करूं तो मेरा वेन्यू आ जाए. गॉट इट प्रणीत, स्वाति, सुमन? यस सर. Now I'm select a pick list and now click on a next and give the name like I'm give the name is state. अब यहां पे भी स्टेट में आ रहा है कि ग्लोबल पिक लिस्ट, तो पूरा वर्ल्ड वाइड वो ले लेगा. मैं चाहता हूं इंटर वैल्यू, और मैं यहां पे जाना चाहता हूं लाइक दिल्ली. एक मेरा क्या हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, महाराष्ट्र, गॉट इट गाइस? तो ये मैंने यहाँ पे सपोज करिए 3 स्टेट ले लिए. आप राजस्थान या जो भी आपको स्टेट ले रहे हैं, आप अपने सारे स्टेट्स का एड ऑन कर सकते हैं. आफ्टर दैट डिस्प्ले वैल्यू अल्फाबेटिकल या यूज द फर्स्ट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट. तो अल्फाबेटिकल या यूज ऑफ, तो मैं कहता हूं यूज ऑफ फर्स्ट वैल्यू, यानी कि दिल्ली, कि बाय डिफॉल्ट ऑलवेज कौन सी फील्ड वहां पर विजिबल हो, दिल्ली. क्लियर द पॉइंट? ओके. नाउ नेक्स्ट सेव एंड न्यू. सो अब देखिए मैंने यहां पर दो अभी तक चीजें बनाई है. एक मैंने बनाई है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर मैंने क्रिएट करा है स्टेट. तो यहां पे देखिए मेरे पास स्ट्रीट एड्रेस क्या देना है, और उसके अंदर आ रहा है स्टेट, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र. गॉट इट द पॉइंट?
एवरीवन, नाउ आई एम जस्ट मूविंग कि सिंपल सा है कि अब मेरे पास आता है यहां पर सिटीज, कि डेफिनेटली कि स्टेट के अंदर सिटीज तो होंगी, क्योंकि स्टेट में तो काफी सारी सिटीज हो सकती हैं। सो आप जो अपना इवेंट से रिलेटेड बना रहे हैं, सो कंपनी आपको बताएगी कि मेरे ऑफिस इसी लोकेशन पे है, तो वही लोकेशन आप मेरी ऐप के अंदर एड ऑन करिए। तो उसके अकॉर्डिंग बैकएंड में क्या करना पड़ेगा, मुझे एड ऑन करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम जस्ट एडिंग स्टेट, सो आई एम जस्ट अगेन क्रिएट अ न्यू, और जब मैं स्टेट करूंगा तो स्टेट भी मेरा किससे रिलेटेड होगा, लिस्ट से, Listen. क्योंकि स्टेट के अंदर सिटीज भी मेरे पास क्या आएंगी, लिस्ट के अंदर आएंगी। अलाउ यूजर टू सिलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट टू यू डिफाइन, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ नेक्स्ट लेबल लाइक सिटी, इंटर अ वैल्यू मैनुअल, लाइक मैं दिल्ली में लिख देता हूं साकेत मालवीय नगर साउथ एक्स ITO, लाइक महाराष्ट्र में मुंबई, शिरडी एंड पुणे, यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, बाकी बहुत सारी सिटीज हैं भाई, ऐड ऑन करते रहो, जो जहां मैं जाता रहता हूं मैं से वही नाम लिखूंगा यहाँ। नाउ गाइस डिस्प्ले द वैल्यू अल्फा न्यूमेरिकल या यूजर फर्स्ट, एंड नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सेव। अब गाइस आपने ये चीज तो बना दी, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब आप अपनी ऐप पे जाएंगे, नाउ क्लिक ऑन अ रिफ्रेश, अब यहाँ पे आपके पास दिल्ली आ रहा है, तो अभी अपडेट नहीं हुआ, आई एम जस्ट क्लोज इट देन रिफ्रेश। अब देखिए यहां पर मेरा सेल्स फोर्स वर्कशॉप पे क्लिक मैं करता हूं, तो यहां पर भी स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट और सिटी, जो मेरे पुराने इवेंट थे उनमें भी ये ऑप्शंस आने लग गए हैं। अब मैं अगर इनका एड्रेस, स्टेट और सिटीज को ऐड ऑन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। गॉट इट एवरीवन, पुराने वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर। बट अगर मैं कोई नया बनाना चाहता हूं तो आई एम क्रिएट अ न्यू, और जब मैं न्यू पे जाऊंगा तो यू कैन सी कि यहां पर मेरे पास, एक मिनट क्या हो गया यार, यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, लाइक आई एम सिलेक्ट यूपी, उस जगह पे आ गया, इस जगह क्यों नहीं विजिबल हो रहा, वेट गाइस, क्योंकि गाइस देखिए पॉलिसीज यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुई है, यहाँ तो आपको सिटी का ऑप्शन दिख रहा है, लाइक अगर मैं यहाँ पे सिटीज पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी आ रही है। क्लियर द पॉइंट। बट प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये आ रही है कि अगर मैंने, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करा दिल्ली, तो मुझे सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड सिटीज दिखनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, मुंबई, पुणे, नोएडा सारी सिटीज विजिबल हो रही है। यस और नो Yes, sir. एवरीवन? Yes. तो इट्स Yes, रॉन्ग sir. या राइट? Yes, ये sir. तो रॉन्ग है ना, कि अगर मैंने सेपरेटली सिटीज दी है तो मैंने दिल्ली करा तो सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड सिटीज आए। उसके लिए मुझे यहाँ Yes, पे sir. क्या करना पड़ेगा, वो अभी अपडेट हो जाएगा गाइस थोड़ी देर में, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग रहा है नाउ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है फील्ड डिपेंडेंसीज। सो फील्ड डिपेंडेंसीज में अब कौन सी फील्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तो मैं चाहता हूं कि स्टेट के ऊपर सिटी डिपेंडेंट रहे,
और अगर मैं कंट्री की भी बनाता तो कंट्री के अंदर मैं स्टेट डालता और स्टेट के अंदर सिटी डालता. So now I'm just click on dependencies. Now new controlling field. So the controlling field is state and dependencies field is city. Now continue. अब ये आपको सारी सिटीज एक साथ विजिबल कर देगा. अब आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी सिटीज मैप करनी है कि कौन सी सिटी किस पर्टिकुलर स्टेट में. लाइक दिल्ली की बात करता हूं, डबल क्लिक, साकेत, मालवीय नगर, साउथ एक्स, ITO. In UP is look like Noida, Greater Noida, Agra, Mathura. And now for like Maharashtra is like Shirdi, Pune and Mumbai. Now अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं. लुक लाइक अब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. Now select Delhi, it show the only Delhi. Look like अगर आप UP select करते हैं show the UP, or if you can select Maharashtra, it show the related to महाराष्ट्र. विनोद समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? चलिए. नाउ सेव एंड नाउ यू कैन चेक कि अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं किसी भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ, लुक लाइक यूपी, देन चेक, तो अभी भी यहाँ पे आ रहा है. नाउ रिफ्रेश, क्योंकि सबसे पहले मेरे को पॉलिसीज को अपडेट करना पड़ेगा. Now I'm just again click on state, then check. So अभी भी मेरा अपडेट नहीं हुआ है. So अगर ये अपडेट नहीं होता है तो guys I'm just close it and again reopen the entire app. क्योंकि क्लाउड है तो थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है. तो देखिए पहले सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब दिल्ली आ रहा है, तो सिर्फ दिल्ली से रिलेटेड आ रही है. एंड इफ आई एम सेलेक्ट यूपी, तो इट्स कम टू द रिलेटेड टू यूपी. नाउ इफ यू रिमेंबर कि मैंने आपको एक और चीज कल बताई थी कि ये जो ऐप है ये किसको विजिबल हो. सो उसके लिए मैंने एक और यूजर क्रिएट करा हुआ था इन पैरेलली कि मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर यूजर को ये ऐप दिखाई दे या ना दिखाई दे, या कोई भी मेरा आउटलेट्स है लाइक बिग बाजार के आउटलेट्स के लिए मैंने ऐप कर दी. तो ये जो मेरे यूजर, जो मेरा CRM, क्योंकि सेल्सफोर्स एक CRM पोर्टल है, तो किस कस्टमर की एंट्री कहां से हो रही है. तो लाइक कि मैं इस यूजर से लॉगिन होता हूं, दिस यूजर इज लाइक राकेश गौतम, आई एम लॉगिन विद दिस यूजर, और मैं यहां से एक नया इवेंट क्रिएट करता हूं. लाइक आई एम जस्ट क्लिक न्यू, और मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूं लाइक माई लाइक DevOps workshop. Now the date, the DevOps workshop start date is look like 30th of September. The timing, I'm just give the timing is related to 10 a.m. and end date is like 30th, and timing is like look like 10 a.m. तो नाइट हो गया, नहीं मॉर्निंग हो गया, to 3:45. Now it's a 3 days event. No address like in D58. The location is look like I'm selecting UP, state in UP, city is it in Noida. And now save this event. तो जब मैंने इवेंट सेव करा तो देखिए कि अब इस इवेंट की पूरी इंटायर हिस्ट्री आ गई, और ये जो इवेंट का ऑनर है द यूजर इज गौतम राकेश. नाउ इफ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस इवेंट, तो ये आपको सारे इवेंट्स यहाँ पे दिखा दे कि कौन सा इवेंट किसने क्रिएट करा है. अब किसी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो लाइक सेल्सफोर्स है, अब बाद में मुझे पता लगा इवेंट क्रिएट कर दो. अब इवेंट की डेट हमने कर दी, बट हमने अभी इवेंट ये नहीं करा कि इवेंट कहां पर प्लान होना है. अब जब इवेंट प्लान होने के आगे तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसका एड्रेस भी ऐड कर दिया, लाइक स्ट्रीट एड्रेस लुक लाइक
14. The state in Delhi. And like city it look like South X. And now save. Clear everyone? Guys, is it clear? तो यहां पर इस तरीके से आप अपने प्रीवियस इवेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं और न्यू इवेंट्स की एंट्रीज भी एड ऑन कर सकते हैं. आफ्टर दैट आई एम जस्ट गो टू द अगेन एडमिन पैनल. नाउ यहाँ पे देखिए वो इवेंट नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसेंट व्यू है. अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल, तो ऑल के अंदर देखिए सारे के सारे इवेंट आ गए. नाउ आई एम क्लिक ऑन डेवऑप्स वर्कशॉप. तो अब ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये जो वर्कशॉप है कब, ये जो इवेंट क्रिएटेड बाय लास्ट मॉडिफाई बाय टुडे. तो आज की डेट नहीं है, 25 आज ही है क्या? तो इस डेट को हमने लास्ट मॉडिफिकेशन करी है. गॉट इट? तो टाइमिंग थोड़ा सा गलत आ रहा है. ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बता रहा है. बट अब आप अदर चीजों को भी ट्रैक करना चाहते हैं तो वन बाय वन हम इस पे ट्रैकिंग सिस्टम भी ऐड ऑन करेंगे. मैं चाहता हूं यहीं से मैं मेल आईडी भी करूं, यहीं से मैं ट्रैकिंग करूं, यहीं से अलर्ट्स भेजूं. वो सारी की सारी चीजें मैं इसी ऐप के अंदर वन बाय वन ऐड ऑन करूंगा, जिससे हम सारी की सारी चीज इसी ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकें अपनी. क्लियर एवरीवन? Guys, is it clear? So what is the use of like fields? तो अगर मैं बात करता हूं fields की, कि हमारी fields क्या होती हैं. In a terms, so in a custom object, the automatically has a few of standard field associated. कि अगर आप कभी भी custom object state कराते हैं तो उसके अंदर कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाती हैं. लुक लाइक अ ऑनर फील्ड, यानी कि अपने जब यहाँ पर कस्टम ऑब्जेक्ट्स, हम जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स अपना क्रिएट कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सेटअप ऑप्शन and go to the object. Like I'm create a one more object, guys. So I'm just click on a object manager and I'm just create a new object like related to employee. So I'm just create a related to employee. तो मैं employee के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं. नाउ द नेम लाइक अ एम्प्लॉय नेम, और मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट. तो ये चीज मैं बता रहा हूं. इन अ कस्टम ऑब्जेक्ट द ऑटोमेटिकली एज अ फ्यू ऑफ स्टैंडर्ड फील्ड इज एसोसिएटेड विद द व्हेन दे आर क्रिएटेड. तो अगर मैं कोई भी क्रिएट करता हूं तो यहाँ पर ये जो नेम फील्ड है इट्स अ मैंडेटरी, जो कि आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. एंड द लेबल, यानी कि नेम का जो लेबल मैं सेट करना चाहता हूं इज अ एम्प्लॉय नेम एंड डेटा टाइप इज अ टेक्स्ट. ऑब्जेक्ट नेम आप क्या रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय या खाली एम्प्लॉय नेम. तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कर देता हूं एंड नाउ आई एम जस्ट सेव इट. तो गाइस यहां पर मैंने क्या करा, एक और ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द सम फील्ड एंड रिलेशनशिप, दीज आर द सम स्टैंडर्ड फील्ड created by the Salesforce. These standard fields are used to capture some of the important details of each custom object. So ये जो fields हैं ये हमारे custom objects की details बताते हैं. So this is a custom object like a created by, किसने create करा है, क्या है name, क्या आप name रखना चाहते हो, modify कब है, और owner कौन है. तो ये सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स की डिटेल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है. गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. द कस्टम फील्ड्स आर यूज्ड टू कैप्चर डिटेल्स अबाउट अ रिकॉर्ड. लाइक व्हेन यू हैव डेटा that does not match any of the standard fields. So
क्या बेनिफिट है आपका कि व्हेन यू हैव अ डेटा दैट डज नॉट हैव मैच एनी ऑफ द स्टैंडर्ड फील्ड्स, यानी कि आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फील्ड्स बनी हुई है जो कि प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स, बट आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड फील्ड के अंदर वो ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, देन क्या होगा, योर एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट अ कस्टम फील्ड फॉर दैट डेटा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी उस फील्ड के लिए कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो द कस्टम फील्ड का मतलब है कि जो चीज आपको स्टैंडर्ड के अंदर नहीं मिल रही है तो आप कस्टम ऑप्शन का यूज करके उस फील्ड को एड ऑन कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? Yes. Sir. Guys, got it? Understand? Suman, Faisal, Praneet, Swati, got it the point? Yes, sir. Got it. Yes, sir. Yes, sir. Now, the next point, there's a different types of data types used in a custom fields. आपके different types के हैं, like, so आपके पास वो कहता है ये आपके पास data types हैं, like आपको नंबर सिस्टम, नंबर्स के अकॉर्डिंग फील्ड चाहिए, आप कोई नंबर से रिलेटेड एड ऑन करना चाहते हैं तो आप नंबर की डेटा फील्ड यूज करिए। आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड कोई आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं फॉर्मूला की, लाइक कि अगर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अगर आप कोई फॉर्मूलाज यूज करना चाहते हैं मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कि आप चाहते हैं कि मैंने डेट, ईयर और डेट सिलेक्ट करी तो ऑटोमेटिकली उसकी करंट एज कैलकुलेट होके आ जाए, लाइक कि आप आज क्या कर रहे हो, मैं आप सिलेक्ट कर रहा हूं द जुलाई 1992, 13 जुलाई 1992। अब मैंने आज सिलेक्ट करा तो मैंने अब ये करा, तो वो क्या करेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसकी टोटल एज बता देगा कि इस कैंडिडेट की एज 30 ईयर और 32 ईयर्स है। दैट मीन्स अ फॉर्मूला कि मैंने एक ऐसी बैकएंड में फॉर्मूला ऐड कर दिया कि अगर ये कंडीशन में सिलेक्ट करता हूं तो इसका आउटपुट इस तरीके से आए। नाउ लुक अप रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप का मतलब है कि फील्ड टू फील्ड, लाइक कि आप होटल बुक्स करते हैं, तो अगर आप कोई भी होटल बुक करते हैं तो सबसे प्रायोरिटी है कि सबसे पहले यू कैन सर्च अ होटल, एंड होटल के अंदर फील्ड के अंदर लाइक होटल्स के अंदर रिलेशनशिप क्या आएगा, लाइक अ रूम्स, रिसेप्शन। तो इस टाइप्स की आप फील्ड बनाना चाहते हैं, लाइक अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इस पे भी मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा प्रोजेक्ट कराऊंगा रिलेटेड टू होटल्स, जो मैं सभी को कराता हूँ कि मैंने एक होटल बनाया, अब होटल के साथ में रूम के अंदर मैं लाइक रिजर्वेशन के अंदर टैरिफ। तो किस तरीके से आप मास्टर डेटा रिलेशनशिप, यानी कि एक फील्ड के बाद सेकंड फील्ड, यानी कि जो आप सेकंड फील्ड है वो पहली वाली फील्ड पे डिटेल्स यानी कि डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे एक क्या डिपेंडेंसी फील्ड्स यहाँ पे आती हैं रिलेटेड टू चेक बॉक्स, डेट, नंबर, डेट एंड टाइम, परसेंटेज, करेंसी। so these are the different फील्ड जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं, लाइक फोन नंबर्स आप ऐड करना चाहते हैं, so you can add up फोन वैल्यूज। तो फोन की से रिलेटेड आप अपनी फील्ड ऐड कर सकते हो, ईमेल से रिलेटेड आप कोई पर्टिकुलर यूआरएल ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो आप यूआरएल से रिलेटेड फील्ड वहां पे दे सकते हैं। तो दे आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इज अवेलेबल जो कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। गाइस गॉट इट द पॉइंट Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. तो लाइक कि अब मैं अगर बात करूं इवेंट का, तो मैंने एक टैब बना दिया। नाउ अब मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, जो कि मैंने अभी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था। किस नाम से क्रिएट करा था मैंने? दिस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय के नाम से। तो लाइक मैंने एक एम्प्लॉय के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैं इसी ऑब्जेक्ट का टैब बनाना चाहता हूं पहले कि लाइक इवेंट, तो इवेंट के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लॉयज। तो अगर मैं एम्प्लॉय का कोई टैब बनाना चाहता हूँ, सो सिंपल वे यू कैन जस्ट गो टू द सेटअप ऑप्शन एंड सर्च ऑप्शन इज रिलेटेड टू टैब्स। अब आप ये नया टैब्स क्रिएट कर रहे हैं, and now you can create a tab. So first you can create a new custom tab, object tabs, and now select employee. Now employee, then you can click on a next, and this tab visible to like a select style, then next,
and this is visible to which profile? So now it's visible to the all profiles. Now this field visible to in which app? So now uncheck. और मैं चाहता हूं कि this field is visible to my party event app only. That means कि मेरे पास और भी काफी सारी एप्स हैं, बट ये जो फील्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट्स मैं बना रहा हूँ, ये जो टैब क्रिएट कर रहा हूँ, ये टैब पर्टिकुलर किस किस ऐप को विजिबल हो. लाइक आपने 10 और 20 एप्स बना रखी हैं. सो अगर आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय टैब बना हुआ है, तो आप उसी ऑब्जेक्ट और टैब को मल्टीपल प्रोफाइल्स और मल्टीपल एप्स के साथ यूज कर सकते हैं. अगर मैं ये यहाँ पर सभी के साथ अटैच करता हूं, तो ये जो ऐप है इट्स विजिबल टू ऑल एप्स. सो राइट नाउ देखिए मैं यहाँ पे माई पार्टी इवेंट के पास इसको ऐड ऑन कर रहा हूं. देन सेव. तो आप देखिए कि आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो यहाँ पर आपके पास एक और टैब क्रिएट होके आ जाएगा रिलेटेड टू एम्प्लॉय. और इफ यू कैन क्लिक एम्प्लॉय, यू कैन सी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिटेल आएगी. वेट, आई एम गो टू द इवेंट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एम्प्लॉय एंड नाउ क्लिक ऑन अ न्यू. तो यहाँ पे आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन आ रही है, एम्प्लॉय नेम. बट अब आप यहाँ पे चाहते हो कि एम्प्लॉय नेम के साथ साथ एम्प्लॉय आईडी आए, डेट ऑफ बर्थ. गॉट इन माई पॉइंट गाइस? ये भी तो रिक्वायर्ड फील्ड्स ही है हमारी. यस और नो? गाइस इज इट क्लियर? Yes, ये sir. सेकंड ऑब्जेक्ट और सेकंड टैब किस तरीके से ऐड ऑन हुआ? यस Yes, सर. sir. अब नाउ कि मैं अगर यहीं पर ही करता हूं कि मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय, अब मैं इसके अंदर और भी कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूं. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर, देन आई एम सर्च माय फील्ड लाइक एम्प्लॉय. तो नाउ कि ये एम्प्लॉय फील्ड मैंने अभी क्रिएट करे, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस एम्प्लॉय एंड नाउ click field and relationship. These are the 4 default. Now I'm adding a new, and मैं यहाँ पर data type जो select करता हूँ, so I'm using a data type is auto number. So I'm create a one field related to auto number and give the name is like I'm just the employee ID. So मेरी employee ID है, the format is same like a display format. I'm using a same name like a एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी में आई एम जस्ट डिस्प्ले फॉर्मेट. की फॉर्मेट का मतलब है कि ये जो आईडी है आपको किस तरीके से दिखे. लाइक आई एम जस्ट गिव द ICCP एम्प्लॉय आईडी इन अ 4 कैरेक्टर्स और इट्स विजिबल टू लाइक अ 5 कैरेक्टर और 6 कैरेक्टर्स. नाउ आई एम यूजिंग कि मेरी जो एम्प्लॉय आईडी है इज विजिबल टू लुक लाइक 201010. सो मैं चाहता हूँ कि 201010. तो यहाँ पे मैंने 60 दिखे हैं, दैट मीन 6 डिजिट में मेरी एम्प्लॉय आईडी 201010 201011 201012 2012 और लाइक अ नेम कि यहाँ पर वो आपको विजिबल होगा एम्प्लॉय आईडी के नाम से. गॉट इट द पॉइंट गाइस? एवरीवन इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट, वेट, so ICCP वेट यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट आ गया है, 1100 कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन? वेट गाइस, या तो गाइस वो करली ब्रैकेट आएगा वहां पे. ओके प्रनीत, आप पैरेलली कर रहे हो गया आपका भी?
अरे एक बार दोबारा दिखाना मुझे वापस। curly bracket. Got it? ओके Wait guys. क्लियर प्रणीत हो गया? नहीं सर नाउ एरर ही आ रहा नेक्स्ट, नहीं एरर नहीं आएगा, सिंपल सा आपको एम्प्लॉय आईडी देना है, देन ये यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए, आईसीसीपी एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी यहाँ पर, लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दिख रहा है आप किस तरीके से फॉर्मेट यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। 0 यानी कि 0 to 9, फिर 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो किस तरीके से आपको फॉर्मेट यूज करना है, तो ये फॉर्मेट है। लाइक नेम, कि आपकी जो आईडी है वो कहाँ से स्टार्ट हो, आपकी मर्जी, आप 00000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपकी मर्जी है 00100 से स्टार्ट करना चाहते हैं। जनरेट ऑटो नंबर टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आपको कोई पहले से रिकॉर्ड है उसको भी वो अपने आप ही एक नंबर दे देगा। फील्ड किस नाम से आएगी, एम्प्लॉय आईडी के नाम से बन के आए। एंड नाउ नेक्स्ट एंड अगेन सेव एंड न्यू, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव एंड न्यू। मैं अब एक और फील्ड बनाना चाहता हूँ कि लाइक एम्प्लॉय आईडी के बाद आई एम जस्ट एडिंग अ डेट ऑफ बर्थ, तो नाउ कि आई एम यूजिंग कि मुझे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड फील्ड बनानी है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि डेट ऑफ फील्ड से रिलेटेड बनानी है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेट। अब मैं डेट एंड टाइम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो नाउ सिलेक्ट अ डेट डेटा टाइप, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, give the field name is like date of birth, तो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वायर्ड है। गॉट इट द पॉइंट, और मैं इसको मैंडेटरी करता हूं द ऑलवेज रिक्वायर्ड। क्लियर द पॉइंट, एंड नाउ नेक्स्ट एंड सेव। So guys, I'm adding 2 more field is related to employee ID. अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेकिन एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैंने वहां पे ऑप्शन दिया था ऑटो नंबर, so now I'm just click on employee and then click on a new, so then you can see कि यहाँ पे मैंने नाम दे दिया like Swati, and click on the Swati, date of birth is look like I'm select a year 1947 Swati। मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ। चलिए इतने पुराने कर देते हैं, अब कहना ये मत कहना इतने नए भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 9/22/2000। आई एम नाउ क्लिक ऑन सेव, तो देखिए यहाँ पर कभी भी आपको एम्प्लॉय आईडी नहीं दिख रही है क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैंने लिखा है ऑटो नंबर, तो यहाँ पे क्या है एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट हो गई 00100। गॉट इट माय पॉइंट। अब मैं अगर यहाँ पे दूसरी एंट्री करता हूं लाइक रिलेटेड टू सुमन, and now the date of birth of Suman is look like 96/25, then save। अब देखिए सुमन की क्या हो गई 100/101, बट अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपके पास नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एज भी आ जाए। गॉट इट माय पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाए
एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई एम यूजिंग अ फॉर्मूला फील्ड, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता है तो करंट के हिसाब से और जो डेट है यानी कि 96 टू 2022 25 के अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेट होए वो एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ जाए। तो उस इस टाइप की कंडीशन के लिए वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला फील्ड। तो लाइक कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला फील्ड भी बना के दिखाता हूँ आपको। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सेल्सफोर्स, then field and relationship, then click on new, and I'm click related to formula। तो इस वे में मैं जो फील्ड का नेम यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट कर रहा हूं, तो नाउ आई एम सिलेक्ट अ फील्ड रिलेटेड टू फॉर्मूला। गॉट इट द पॉइंट? बट फॉर्मूला फील्ड के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है फील्ड लेबल, तो नाउ द फील्ड नेम या फील्ड लेबल, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एज, इज रिलेटेड टू एज। तो एज की फील्ड में बना रहा हूं, और अब यहां पर वो पूछ रहा है किस फॉर्मेट में आए, तो आई एम सिलेक्ट इन नंबर, कि एज मेरी ऑलवेज नंबर में आए, और ऑप्शंस मैं यहाँ पे 0 कर देता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 0 वैल्यू 000 हो गई। एंड 00 करने के बाद चेक बॉक्स ऑप्शंस इज नंबर इज इक्वल टू एज हो गया, नंबर इज इक्वल टू डेसिमल पीसीस, तो now we date the number 0, then next। अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट करा, तो अब वो पूछ रहा है कि आप यहां पर अपनी फील्ड एड ऑन करिए। अब फील्ड एड ऑन करना है, तो सबसे पहले मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा, ये जो मेरा फंक्शन एरिया है, यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा टुडे। आई एम सिलेक्ट टुडे, तो इंसर्ट दिस वन। अब टुडे के बाद, यानी कि टुडे का मतलब है आज से लेकर, अंडरस्कोर स्पेस। अब यहां से आप अपनी इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, यानी कि जो फील्ड आपने बनाई है। तो मैंने जो यहां पर फील्ड बनाई है वो रिलेटेड बनाई है डेट ऑफ बर्थ। सो टुडे से लेकर जो मेरी फील्ड है डेट ऑफ बर्थ अंडरस्कोर सी, तो ये मेरी एक और फील्ड है। गॉट इट द पॉइंट? देन कॉलन स्लैश 365 days 2.25। तो ये 365 days 2.25 का मतलब है कि 366 भी होते हैं, तो इसलिए मैंने एक बीच का मैथमेटिकल ले लिया। एंड नाउ यू कैन चेक अ सिंटेक्स, तो अगर आपका सिंटेक्स एरर हुआ तो इट्स गिव यू द एरर। तो ये मेरे को यहाँ पर अभी क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो एरर देने का रीजन है, सो नाउ आई एम चेक कि मैं यहाँ पे ये करता हूं टुडे, एंड आई एम यूजिंग between this, now check syntax, again it give the error। so 1 minute guys, formula थोड़ा सा, now I'm check, again it give me the error। so चलिए, so मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। आई एम यूजिंग दिस फील्ड इज रिलेटेड टू colon today, then this bracket, then this bracket। so today जो भी फील्ड है मैं उसको कैलकुलेट करना चाहता हूं प्लस 365 डेज से।
नाउ इट्स सिंटेक्स एरर। सो यहां पर मैं कह रहा हूं कि टुडे का मतलब है जो भी डेट होगी आज की, और आप जो भी डेट सिलेक्ट करोगे वो डिवाइड हो जाए 365 डेज से। तो ये मैंने यहाँ पे एक सिंटेक्स एड ऑन करा है। दिस इज अ फॉर्मूला। नाउ आई एम जस्ट क्लिक, सेव का ऑप्शन कहां है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव। तो यहां पर मैंने एक और फील्ड ऐड एक करी है, एज। नाउ आई एम जस्ट गो टू हियर एंड क्लिक रिफ्रेश, and now I'm just click on employees, new, and now I'm select key Praneeth, and now I'm select Praneeth date of birth is look like 2025 September. नाउ सेव इट। अब आप देखिए आउटपुट, एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और एज भी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली आ गई यहां पर, जो कि पहले नहीं आ रहा है क्योंकि अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। सो जैसे ही मैं डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करूंगा वो उसकी एज भी ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कैलकुलेट। सेम एज कि दिस ऑल इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट इन अ प्रीवियस। तो देखिए सुमन पे मैं क्लिक करता हूं, तो सुमन पे भी ये देखिए एज 26, स्वाति की भी चेक कर लेते हैं, एज 22। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? So this is a concept of related to field. Everyone, is it clear? Yes, sir. Now, thank you guys. I think so enough for today.